हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, आज की क्लास करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी। आज की क्लास में आपको करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जन 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है। सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तराखंड। उत्तराखंड के रानीखेत अल्मोड़ा के चौबटिया में इसका आयोजन किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, यह प्रश्न आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि धर्म गार्जन अभ्यास किन दो देशों के मध्य किया जाता है। तो ये किया जाता है भारत और जापान। भारत और जापान की सेनाओं के मध्य होता है धर्म गार्जन। वर्ष 2026 में इसका कौन सा संस्करण है। तो इसका 7वां संस्करण है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता। इन्होंने किसका स्थान लिया है। तो इन्होंने लिया है गुहानाथन नरेंद्र। तो गुहानाथन नरेंद्र का इन्होंने स्थान लिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं। तो ये करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आर्टिकल 217 के तहत हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। और इन्हें शपथ कौन दिलाते हैं। तो इन्हें शपथ दिलाते हैं राज्य के राज्यपाल। राज्य के राज्यपाल आर्टिकल 219 के तहत हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं, यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो यह ऑप्शन बी जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता बने हैं उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न देखेंगे, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी निधि छिब्बर। नीति आयोग की जो सीईओ बनी है, ये बनी है निधि छिब्बर। इन्होंने किसका स्थान लिया है। तो इन्होंने लिया है VVR सुब्रमण्यम। तो इनका स्थान इन्होंने लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, ये होते हैं प्रधानमंत्री। तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उपाध्यक्ष सुमन बैरी है, और सीईओ कौन बन गए हैं। ये बन गए निधि छिब्बर। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1 जनवरी 2015। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। योजना आयोग की तर्ज पर की गई थी इसकी स्थापना नीति आयोग की, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार वार्षिक अभ्यास का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ। तो भारत और अमेरिका के बीच होता है वज्र प्रहार। तो इसका इस साल 2026 में कौन सा संस्करण था। ये था आपका 26वां संस्करण था। और ये जो आयोजित हुआ था, ये हुआ था हिमाचल प्रदेश के बकलो में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय PMO का नाम बदलकर क्या कर दिया है। सही आंसर है ऑप्शन सी सेवा तीर्थ। देखो, प्रधानमंत्री कार्यालय का जो पहले नाम हुआ करता था, ये होता था PMO। अब इसका नाम कर दिया गया सेवा तीर्थ, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला यूरो जोन का 21वां सदस्य कौन सा देश बन गया है। तो यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा और यूरो जोन का 21वां मेंबर कौन बन गया है। तो ये बन गया बुल्गारिया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष 2026 में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सही आंसर है ऑप्शन बी भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी को 2026 के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भगत सिंह कोश्यारी है, ये उत्तराखंड राज्य के अंतरिम सरकार के दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य को प्राप्त हुई। तो किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया था। तो ये दिया गया था महाराष्ट्र की झांकी को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। महाराष्ट्र की झांकी की जो थीम थी, ये थी गणेश उत्सव।
गणेश उत्सव ए सिंबल ऑफ आत्मनिर्भरता, ये इसकी थीम थी। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट आएगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखेंगे, गणतंत्र दिवस 2026 में पॉपुलर चॉइस अवार्ड किस राज्य की झांकी को मिला? पॉपुलर चॉइस का मतलब है कि जनता की पसंद के हिसाब से पहली झांकी का यानी सबसे झांकी का पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला है गुजरात की झांकी को, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे में तो महाराष्ट्र की झांकी को मिला है, लेकिन पॉपुलर चॉइस में मिला है गुजरात की झांकी को, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, गणतंत्र दिवस 2026 कौन से नंबर का था? तो 77वां नंबर का था। इस साल मुख्य विषय यानी थीम क्या थी? तो थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो गणतंत्र दिवस 2026 की जो थीम थी ये थी 150 ईयर ऑफ वंदे मातरम। तो 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम इस साल इसकी थीम थी। देखो जो हमारा राष्ट्रगान है वो क्या है? जन गण मन। और जो राष्ट्रगीत है वो है वंदे मातरम। किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। तो इसके यहाँ पे 150 वर्ष यहाँ पे पूरे हो गए, इसलिए इस साल इस पे आधारित थीम ली गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो 77वें गणतंत्र दिवस 2026 में जो मुख्य अतिथि थे ये थे उर्सुला वान डेर लेन और एंटोनिया कोस्टा। ये इस साल मुख्य अतिथि थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखेंगे यहाँ पे जो उर्सुला वान डेर लेन है ये कौन थे और एंटोनियो कोस्टा कौन है? तो देखो यूरोपीय कमीशन के जो अध्यक्ष हैं यह है उर्सुला वान डेर लेन और यूरोपीय काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं यह है एंटोनियो कोस्टा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 का आयोजन वर्ष 2025 के अंत में कहाँ किया गया, जिसके प्रभाव 2026 की नीतियों में चर्चा में है? तो COP30 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? ये किया गया था ब्राज़ील के बेलम में। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए, ये इसके यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। हाल ही में पर्यटन के लिए चर्चा में रहा देश का पहला कार्टोग्राफिक मानचित्र कला संग्रहालय उत्तराखंड के ज़िले में स्थापित किया गया है। तो हाल ही में पर्यटन के लिए चर्चा में रहा देश का यह क्या पहला है? देश का पहला, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो पहला देश का कार्टोग्राफिक मानचित्र कला संग्रहालय उत्तराखंड के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये क्या गया देहरादून। देहरादून के मसूरी में क्या गए, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, पीएम जनमन योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो पीएम जनमन योजना का जो मुख्य लक्ष्य है यह है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास करने, इसका मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में उत्तराखंड की किस महिला को नारी शक्ति पुरस्कार 2025-26 से सम्मानित किया गया जो मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में कार्यरत है? सही आंसर है आपका ऑप्शन है दिव्या रावत। देखो दिव्या रावत का जो संबंध है यह मशरूम उत्पादन से और इन्हें वर्ष 2025-26 का नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2025-26 में हिमालयी राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? सही आंसर है आपका ऑप्शन सी उत्तराखंड। यहाँ पे हिमालय राज्यों की यहाँ पे बात हो रही है, तो हिमालय राज्यों की श्रेणी में निर्यात तैयारी सूचकांक में जो पहले स्थान पर आया ये रहा उत्तराखंड राज्य। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड सरकार ने अपनी नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किस कक्षा तक बाल वाटिका कार्यक्रम को पूर्णतः लागू कर दिया है? सही आंसर है ऑप्शन सी पूर्व प्राथमिक स्तर। तो उत्तराखंड सरकार ने अपनी नई शिक्षा नीति 2020 के तहत बाल वाटिका कार्यक्रम को जो पूर्णतः लागू किया है ये क्या है? पूर्व प्राथमिक स्तर तक, ये आपको ध्यान रखना है। पूर्व प्राथमिक स्तर का अर्थ क्या है? जो मतलब जो आपके आंगनबाड़ी केंद्र है यहाँ पर क्या है बाल वाटिका कार्यक्रम को पूर्णतः लागू कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे,
तो आपको यहाँ पे पूर्व प्राथमिक स्तर के जगह पे क्या है, आंगनवाड़ी केंद्र यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के परिणामों के अनुसार 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में उत्तराखंड का कौन सा शहर राज्य में प्रथम स्थान पर रहा? तो प्रथम स्थान पर रहा था देहरादून, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में सैन्य शक्ति के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में सैन्य शक्ति के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है इसमें चौथा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले भी मैंने यहाँ पे 2-3 वीडियो करंट अफेयर्स की डाली हैं, यदि आप लोगों ने उन्हें नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में चर्चा में रही अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तराखंड के कितने रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है? सही आंसर है आपका ऑप्शन है 11। हाल ही में चर्चा में रही अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तराखंड में 11 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड की लखपति दीदी योजना का लक्ष्य वर्ष 2026 तक कितनी महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है? सही आंसर है आपका ऑप्शन है 1.25 लाख, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 16वें वित्त आयोग किसकी सिफारिशें 2026-27 से लागू होगी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे बात हो रही है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष यहाँ पे किसे नियुक्त किया गया है? तो ये क्या गया, अरविंद पनगड़िया को, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा, अरविंद पनगड़िया, बी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के किस स्थान पर हाल ही में एस्ट्रोब्लेज विकसित करने की घोषणा की गई है? तो एस्ट्रोब्लेज की घोषणा जो की गई है ये की गई है बेनीताल में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी 2025-26 का जो खिताब जीता है ये जीता है जम्मू कश्मीर ने, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। किसको हराकर जीता है? तो ये जीता है कर्नाटक को, ये आपको ध्यान रखना, यानी कर्नाटक यहाँ पे वो विजेता रहे कर्नाटक। अगला प्रश्न देखेंगे, रणजी ट्रॉफी 2025-26 का आधिकारिक प्रायोजक टाइटल स्पॉन्सर कौन है? तो रणजी ट्रॉफी 2025-26 का स्पॉन्सर यहाँ पे कौन है? तो यह है IDFC फर्स्ट बैंक, ऑप्शन ए बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, रणजी ट्रॉफी 2025-26 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया है? तो रणजी ट्रॉफी 2025-26 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच जो चुना गया है ये चुना गया शुभम पुंडीर को, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। देखो मैन ऑफ द मैच उसे दिया जाता है जो सर्वाधिक रन बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किसे मिला? तो प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार उसे दिया जाता है जो सर्वाधिक विकेट लेता है, और ये दिया गया आकिब नबी को, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, फ्लैश उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो फ्लैश उपन्यास के लिए दिया गया बुकर पुरस्कार 2025 और ये जीता है डेविड सजले ने, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। देखो एक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार होता है और एक होता है बुकर पुरस्कार। तो बुकर पुरस्कार 2025 दिया गया डेविड सजले को इनके उपन्यास फ्लैश के लिए, और 2025 का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है बानू मुश्ताक को, जो उनकी जो उपन्यास है हार्ट लैम्प, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, दिसंबर 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन सा देश बन गया है? तो बिग कैट अलायंस का 19वां मेंबर कौन बन गया है? तो ये बन गया है रसिया,
यानी रूस बन गया ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी करेगा 2026 में, ये करेगा अपना देश भारत, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर। संस्करण कौन सा होगा 2026 में? तो 18वां संस्करण की मेजबानी करेगा भारत, ये आपको ध्यान रखना है। 17वां संस्करण कहाँ हुआ था? तो आता है रियो डी जनेरो ब्राज़ील में हुआ था 17वां संस्करण 2025 वाला, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, मदरसा बोर्ड को समाप्त करके अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो मदरसा बोर्ड को समाप्त करके अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया उत्तराखंड, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, वैश्विक एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो वैश्विक एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंक यहाँ पे 6ठी, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड में खेल महाकुंभ का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो खेल महाकुंभ का जो नाम हो गया ये हो गया है मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।